गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनओएस के कक्षा 10 में आपने जो पेंटिंग सब्जेक्ट किया है, इस पेंटिंग सब्जेक्ट के सभी पाठों के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज से आपको वीडियो क्लास के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। क्योंकि साथियों अब आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि साथियों ये जो आपके पेंटिंग की किताब है, इस पेंटिंग की किताब में बहुत सारा आपको कचरा दे रखा है। इस कचरे में से आपको सेलेक्टिव प्रश्न पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, वो फिक्स होता है। जितने आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने आपके छोटे अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तमाम प्रकार का विश्लेषण करने के बाद में हमने हमारी कोचिंग में 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को पेंटिंग के सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है, वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारी इस कॉपी में हमने लिख रखे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। साथियों आज से हम पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं। इस वीडियो क्लास के बाद में इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स आपको कहां पे अवेलेबल होंगे, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, आप चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां पे पहले पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है कक्षा 10 पेंटिंग के सब्जेक्ट का पहला पार्ट। इस पहले पार्ट का नाम है 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। तो चलेगा, अब हम इस पेंटिंग के पहले पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिएगा साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर है, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। चलेगा, अब हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमारा दूसरा प्रश्न है, नाचती लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहली है, धातु की बनी यह मूर्ति सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मक और तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। और दूसरी इसकी विशेषता है, इस मूर्ति का केश विन्यास विलक्षण है। विलक्षण का मतलब है बहुत ही सुंदर है। चलेगा, अब हम अगले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमारा तीसरा प्रश्न है, बैल का शीर्ष कहाँ मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बैल का शीर्ष रामपुरवा में मिला है। कहाँ मिला है बैल का शीर्ष? रामपुरवा में मिला है। चलेगा, अब हमारा अगला चौथा प्रश्न है। देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, बैल के शीर्ष का आधार कैसा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बैल के शीर्ष का आधार एक घंटे के आकार के उल्टे कमल के समान है। किसके समान है? एक घंटे के आकार के उल्टे कमल के समान है। चलेगा, अब हमारा अगला पांचवा प्रश्न है। देखिएगा, पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है, अब बैल का शीर्ष कहाँ है। यानी आपको कहा जा रहा है, वर्तमान में बैल का शीर्ष कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अब बैल का शीर्ष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ की जगह आपके क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। ये जो आपके बैल का शीर्ष है, ये आपके वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। चलेगा, अब हमारा अगला छठा प्रश्न है। देखिएगा साथियों, छठे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। यानी आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, उस औरंगाबाद जिले के निकट आपके अजंता की गुफाएं स्थित है। चलेगा, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रथम चरण में। जो आपके प्रथम चरण है उसका नाम है हीनयान। हीनयान में भगवान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। चलेगा, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अजंता के चित्रों के दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम है महायान।
महायान में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, यदि आप इतने प्रश्नों को पढ़ लोगे तो इसके सिवाय आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा और आपके ये प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड के एग्जाम में छपने वाले हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना है और साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से समझते जाना है। तो देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न नंबर है जिसमें कहा जा रहा है अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अश्वेत राजकुमारी की कृति गुप्त वाकाटक के काल यानी दूसरी से छठी शताब्दी की है। उसके बाद में अगला हमारा 10वां प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 10वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है नाचती लड़की की भाव भंगिमा का वर्णन संक्षेप में कीजिए। यानी आपको कहा जा रहा है नाचती हुई लड़की की प्रमुख विशेषताएं आपको संक्षेप में बतानी है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है नाचती लड़की की मूर्ति धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। यह सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मक और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नृत्य करती हुई लड़की को निर्वस्त्र दिखाया गया है। वहीं उसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई दिखाई गई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे गुजरात और राजस्थान में आजकल के आदिवासी लोगों को आप देखते हो। और उसके बाद में आगे आपको कहा जा रहा है दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षण उसका केश विन्यास है, जिसमें जूड़े के तौर पर उसके बाल बांधे गए दिखाए गए हैं। यह मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? यह मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। चलेगा, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 12वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गुप्त युग को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अथवा प्रतिष्ठित युग क्यों कहा जाता है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको कहा गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आगे आपको कहा जा रहा है गुप्त वंश के साथ साथ एक अच्छे शासक तथा सूर्यवीर ही नहीं थे बल्कि विभिन्न कलाओं के संरक्षक भी थे। कौन थे विभिन्न कलाओं के संरक्षक? विभिन्न कलाओं के संरक्षक आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है गुप्तकालीन युग में मानवीय आकृतियों के प्रस्तुतिकरण में सुधार हुआ था। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछत्र तथा कुछ अन्य नगर इस गुप्तकालीन युग में कला के मुख्य केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद में आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों में कला में पूर्णता तथा कल्पना की शक्ति का अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। इस युग में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और महान कवि भी हुए हैं। इसी आधार में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम तथा स्वर्ण युग कहा जाता है। आई बात आपको समझ में? यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे कोचिंग में विद्यार्थियों को हमने लिखा है। इन सभी प्रश्नों के आपको यदि इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है? आपको गूगल में जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है मोस्ट एग्जाम। गूगल में आपको क्या सर्च करना है? मोस्ट एग्जाम सर्च करना है। उसके बाद में आपको इन सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? कहां पे आपको सर्च करना है? गूगल में आपको सर्च करना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में आपको इन सभी पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, आज हमने पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के नोट्स देखे हैं। कल हम अगले दूसरे पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के नोट्स देखने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से गूगल पर सर्च करिए मोस्ट एग्जाम। वहां पे आप जाकर इस पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।